जब कभी भगवान ने प्रकृति बनाई होगी तो परमात्मा ने प्रकृति बनाते बनाते एक नाटक किया था, उस बारे में हम आपको बताना चाहते कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संसार बनाते बनाते परमात्मा पहले हर जगह मिल जाता था, सबको ही, शुरू की बात। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हुआ करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान बड़े परेशान होते थे, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, एक तो बनाया, ऊपर से अब सब मुसीबतों को झेलो, परेशानियों को दूर करो। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी से उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ। तो भगवान महादेव ने उपाय दिया कि एक काम करो, मंदिरों में बैठ जाओ, गांव में एक जगह, ताकि वहीं पर व्यक्ति आके मांग लिया करे। तो पहले कबीले हुआ करते थे, तो मंदिरों में जाकर के परमात्मा बैठ गया तो लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे, और मंदिर में भगवान का कोई काम नहीं बचा। पूजा तो बाद में, पहले मनोकामना पूरी करो। ये भी लंबी चाल चली। अब वहां भी थोड़ा परमात्मा को परेशानी हुई, तो परमात्मा फिर भागे भगवान श्री हरि के पास, महादेव के पास, श्री हरि, कि हम तो बड़े परेशान हो गए। तो पहले तो चाहे जहां मिल जाते थे तो चलो मिल जाओ, पकड़ जाते थे तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, हर 2-3 जन्म की तैयारी कर लेते थे। अब मंदिरों में भी लंबी लंबी लाइन है, लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, 8-10 गांव के एक गांव में एक मंदिर पे बैठो, हर गांव के हर मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब वहां भी भीड़ बढ़ गई, वहां भी लाइन बंद ना हो, और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, दुनिया के एक जगह पर बैठो मात्र। परमात्मा भगवान दुनिया की एकमात्र मंदिर में जाके बैठ गया। वहां भी लंबी लाइन बढ़ गई, लोगों को पता लग गया, खबर लग गया कि ये वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, बागेश्वर वाला, यहां जाना चाहिए। तो लंबी लंबी लाइन वहां भी लग गई, और वहां भी परमात्मा को टाइम ना मिला, भगवान को टाइम ना मिला। भगवान बड़े परेशान हुए कि अब ऐसे कहां जाया जाए, आदमी से बच पाना बड़ा कठिन हो गया है, और आदमी है ही ऐसी खोपड़ मंजन, आदमी का नाम ही है खोपड़िया, जो सिर है उसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी का मतलब ही है खो गई और पड़ी है, इसलिए तो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है। तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। अब परमात्मा भी हैरान खोपड़ी से, हो ही जाते। परमात्मा क्या, पतियों से पूछो अथवा पत्नियों से पूछो, लंबी लंबी लाइनें इसी बात पे लगती हैं कि हमारे स्वामी की खोपड़ी बेकार है। और पतियों से पूछो क्या है, अरे क्या बताएं महाराज, हमारी घरवाली की खोपड़ी खराब है, खोपड़ी ठीक करो। और सब आदमी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे की खोपड़ी ठीक करवाने आते, भाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, लुगाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, पड़ोसी की खोपड़ी ठीक हो जाए, मित्र की खोपड़ी ठीक हो जाए, नौकर की खोपड़ियां ठीक हो जाए, मालिक की खोपड़ी ठीक हो जाए। तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक। तो भगवान एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए, और भीड़ लंबी लाइन। परमात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए कि आदमी से बचा जाए और काम भी हो जाए और आदमी के पास भी रहा जाए। तो भागे भागे गए कि बचाओ, अब तो बड़ी हालत खराब हो गई। बोले हुआ क्या, अरे बोले हालत इतनी खराब हो गई हमारी कि पूछो मत, जगह जगह लंबी लाइन लगी हुई है और आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त कान में एक मंत्र दिया कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां रहा जा सकता, और आज तक आदमी खोज रहा है। पता है कान में क्या कहा भगवान शंकर ने, आदमी के मन में जाके बैठ जाओ। मंदिरों में बैठोगे तो ये खोज लेगा, बड़े बड़े तीर्थों पर बैठोगे तो ये खोज लेगा। आदमी के दिल में जाके बैठ जाओ, ये बाहर खोजेगा, अंदर नहीं खोजेगा, ये पा नहीं पाएगा, और जो अंदर खोजेगा वो पा जाएगा। आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है, दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की,
और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं, बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो कि जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है, ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए।